हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विद मेक एंड टुडे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट सीरीज़ के थर्ड वीडियो, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इटली में एडमिशन लेने के लिए। तो हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और इसके साथ साथ आपने अगर इस सीरीज़ के CV, रिज्यूमे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और मोटिवेशन लेटर पे वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थोड़ा मैं स्पीड में बोलूँगी तो प्लीज़ कमेंट मत करना, क्योंकि थर्ड है तो थोड़ा मुझे वीडियो जल्दी फिनिश करना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी को अपने बारे में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हो, राइट। क्योंकि मार्क्स मोर और लेस ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इंडिया में किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन ईजिली गेट एडमिशन इन इटली। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में, दैट इज ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज TOR। ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड बेसिकली होता है एक आपका एक तरीके कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होती है, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर की मार्क्स, नंबर ऑफ क्रेडिट्स, आवर्स, वो सब आपके उसमें मेंशन होते हैं। अगर आपकी डिग्री फिनिश नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अभी नहीं मिलेगा, आप उनको वो चीज़ मेंशन कर। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर देता है आपको, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर्स देते हैं। मैंने इस सीरीज़ में ऑलरेडी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे बनाना है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अपनी खुद का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बताया है, उसमें आपको डिटेल्स बताइए। आप लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका जैसा है मोटिवेशन लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको बताता है कि आपका एक मोटिवेशन बताता है, राइट। आपको इसमें पूरा अपना पैशन दिखाना है कोर्स के लिए, आपको पूरा अपना इंटेंशंस दिखाना है, बिकॉज इसमें आप अपना एक्सपीरियंसेस लिखते हो, इसमें अपने स्किल्स डालते हो, इसमें अपने पैशन लिखते हो, इसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, सब कुछ आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हो, यू नो। सो आई मीन अगर आपका मार्क्स कम भी है, डजंट मैटर, लेकिन आप अपने लाइन से यू कैन जस्ट अट्रैक्ट द प्रोफेसर्स। तो मैंने खुद का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने इस डॉक्यूमेंट सीरीज़ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अब आती है आपकी CV, दैट इज़ रिज्यूमे। ओके, सो CV मैंने रेफ़र की है आप लोगों के लिए यूरोप पास की CV, ठीक है। यूरोप पास की CV आप खुद का भी CV फॉर्मेट बना सकते हैं, ज़्यादा आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशंस, फॉन्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर। CV आपका मैक्सिमम होना चाहिए 2 पेज का, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप 1 पेज की ही CV बनाएं। अब जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेजुएशन करना है इटली में आकर के, ऑब्वियसली उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन कुछ भी अगर आप लोगों ने कहीं पर ट्रेनिंग की है या अपना कुछ कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है, आपने कोई स्कूल में प्रोजेक्ट किया हुआ है, 10th में किया हो या 11th में किया हो कोई प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स आप इंक्लूड करिएगा। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। आप कुछ अचीवमेंट्स डाल सकते हैं, भले ही वो स्पोर्ट्स में हो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो। मतलब जितना आप चीज़ें रिकॉल करिए कि आपने क्या किया 2 साल में, 11th में, 12th में क्या किया, वो सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करिए अच्छे से, क्रिएटिव तरीके से, राइट। तो अगेन मैंने रिज्यूमे का फॉर्मेट बताया हुआ है आपको, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार प्रोजेक्ट या फिर थीसिस या फिर कोई रिसर्च पेपर भी मांगती है यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन फॉर्म में कई बार लिखा रहता है प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखी है, कोई रिसर्च पेपर्स आपने लिखा है उसके बारे में बताइए। तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आई थिंक उसमें ही बॉक्स बना रहता है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, तो वहाँ पे ही आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका पब्लिश हुआ है पेपर तो आप पेपर भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ आपका था आइल्स या फिर कोई इंग्लिश टेस्ट आपने दिया हुआ है, उसका भी आपको उसमें स्कोर पूछेंगे वो लोग, तो वो स्कोर भी आप उसमें मेंशन करिएगा। साथ साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आप पासपोर्ट लगा सकते हैं या कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अच्छे से खिंचवाइएगा वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से खिंचवाइएगा, कोई भी रैंडम फ़ोन का या सेल्फी वगैरह का फ़ोटो आप मत डालिए। अब कई ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको PDF में कन्वर्ट करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड मत करिएगा, PDF में अपलोड करिएगा। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में वर्ड टू PDF कन्वर्ट हो जाता है इजली डॉक्यूमेंट, जैसे ilovepdf.com, इसमें आप जाइएगा, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, तो विद इन सेकेंड्स आपका PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट जो है वो निकल करके आ जाएगा। सारे PDF डॉक्यूमेंट्स को आप जो डॉक्यूमेंट का नाम है उसी डॉक्यूमेंट से नेमिंग करिएगा। जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो आप उसमें लिखिएगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। अच्छा, अब जो फॉन्ट वगैरह आप यूज़ करिएगा और जो साइज़ यूज़ करिएगा, तो बेसिकली जैसे आप CV वगैरह का बनाइएगा तो 12 आप यूज़ करिएगा। नॉर्मल हेडिंग के लिए आप 13 यूज़ कर सकते हैं, 12 यूज़ करिएगा। और टाइम्स न्यू रोमन ही रेफ़र करिएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, हर जगह यूज़ होता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ फॉन्ट चेंज मत करिएगा, कलर में मत बनाइएगा, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मत दीजिएगा, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, बहुत ही लेंदी लैंग्वेज में मत दीजिएगा। उसके साथ साथ आप जैसे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद से लिखेंगे तो उसका ग्रामर चेक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ग्रामर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे grammarly.com भी है, उसमें आपको ग्रामर आपको चेक करना है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट करिएगा, कहाँ पे गलती है
है वो आपको बता देंगे, आप ग्रामर उसका ठीक कर लीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अभी जमा करना है। कब जमा करना है? जब आप स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आपको 1 से 2 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा उनके जवाब का, यूनिवर्सिटी के जवाब का। उसके बाद आपको जाना है आगे प्री इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए। बहुत यूनिवर्सिटी में आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो एस्ट्रिक मार्क नहीं रहता है जैसे मोटिवेशन लेटर में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर एस्ट्रिक मार्क नहीं भी, अगर वो कंपलसरी नहीं भी है डालना, फिर भी आप डालिएगा ही। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट सीरीज स्टार्ट किया है। मुझे कमेंट करके बताएं सो डैट मैं अभी और आगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियोज़ डालूँ। तो अभी DOV हो गया आपका, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह हो गया। तो जैसे जैसे प्रोसेस आपका आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो डालते जाऊंगी। जैसे प्री इनरोलमेंट पे, DOV बनाने के लिए, लीगलाइजेशन अपोस्टाइल कराने के लिए, उसके बाद वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ बाय मंथ प्रोसेस होता रहेगा स्टूडेंट्स का, मैं वैसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो डालती रहूँगी। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब में मुझे बताएं कि ये डॉक्यूमेंट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, सो दैट मैं और कंटिन्यू कर सकूँ इस डॉक्यूमेंट सीरीज़ को। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं एक्सपेंसेस इन इटली, दैट इज एकोमोडेशन के बारे में, फूड एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।